हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय स्टडी चैनल आरके एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 जो आने वाला एग्ज़ाम है, उसमें भौतिक विज्ञान का प्रश्न के बारे में जानेंगे। जो पाठ का नाम है प्रकाश का परावर्तन, और प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों एक ही चैप्टर में है। तो चलिए बिना देर किए हुए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। देखिए, मेरा पहला प्रश्न है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो बताइएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि प्रकाश का परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? 2 नियम हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। क्या कहता है? प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा। सबसे पहले कहता है निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने में उपयुक्त नहीं होता है। तो देखिए, जल का भी उपयोग होता है, कांच का भी उपयोग होता है, प्लास्टिक का भी उपयोग होता है, लेकिन मिट्टी का उपयोग नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। इसमें क्या कहता है कि सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है, यानी कौन सा लेंस का उपयोग होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तल लेंस का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। क्या कहता है? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? परावर्तन कोण। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5 क्या है कि किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब छोटा एवं सीधा बनता है। तो देखिए, जो उत्तल दर्पण होता है उसमें प्रतिबिंब क्या होता है? छोटा बनता है। कैसा बनता है? छोटा बनता है और सीधा बनता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। कहता है अवतल दर्पण है, मतलब अवतल दर्पण का दूसरा नाम और क्या है। तो देखिए, अवतल दर्पण का दूसरा नाम अभिसारी दर्पण है। क्या नाम है? अभिसारी दर्पण। या फिर एक क्वेश्चन ये भी बनेगा कि बताइए उत्तल दर्पण को और किस नाम से जाना जाता है। तो उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। कहता है एक लेंस होता है, यानी एक उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस कैसा होता है? उत्तल लेंस जो होता है वो किनारों की अपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 8। उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो बताइएगा आप लोग कमेंट करके कि उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण जो रहता है उसमें प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक बनता है और आवर्धित बनता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 9। क्या कहता है कि किस में बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, यानी कौन सा दर्पण में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि आप लोग को समझ में नहीं आएगा तो वीडियो को फिर से चला कर लिख लीजिएगा। यदि आप लोग को किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी कारण से कोई भी समस्या होती है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा ताकि उस समस्या का हम निदान कर सकें। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। क्या कहता है कि काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। तो देखिए, काल्पनिक का मतलब होता है, काल्पनिक बोले या आभासी बोले इसका मतलब दोनों एक ही हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 11। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 12। क्या कहता है किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान कितना होता है, यानी क्या होता है। तो आप लोग जिस समय पढ़े होंगे तो उसमें जाने होंगे कि साइन आई बट्टा साइन आर क्या है, कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है कि साइन आई बट्टे साइन आर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। कहता है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता केंद्र, यानी वक्रता त्रिज्या के बीच का संबंध को क्या कहते हैं, यानी किससे सूचित किया जाता है। तो इसको बोल सकते हैं कि R बराबर 2F। क्या बोलेंगे? R बराबर 2F। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 14। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो देखिए, सरल सूक्ष्मदर्शी में उत्तल लेंस का उपयोग होता है। किसका होता है? उत्तल लेंस का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। कहता है कि किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो आभासी और छोटा किस दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो उत्तल दर्पण में। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 16।
कहता है उत्तल दर्पण में यानी उत्तल दर्पण का आवर्धन m का मान कितना होता है। तो m बराबर क्या होता है, v/u होता है। अगला प्रश्न नंबर 17 कहता है कि एक फोकस यानी 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। तो उत्तल लेंस की क्षमता कितना होता है, 1 डायोप्टर होगा। अगला प्रश्न नंबर 18 कहता है कि किस दर्पण में वस्तु से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो देखिए अवतल जो दर्पण रहता है उसमें किसी वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है और वास्तविक बनता है। अगला प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है, अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थित होती है। यानी वस्तु कहाँ पर रहेगा, तो अवतल दर्पण में काल्पनिक और सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा। तो देखिए वस्तु रहेगा ध्रुव और फोकस के बीच में रहेगा, तो ये क्या होगा, वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रहेगा तो अवतल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, सीधा बनेगा और आवर्धित बनेगा। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 20 क्या कहता है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है। यानी किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है। तो सीधा एवं छोटा कौन सा दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण में। अगला प्रश्न नंबर 21 अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए त्रिज्या का दोगुना होता है, त्रिज्या क्या होगा, इसका दोगुना हो जाएगा। यानी 10 है तो इसका क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 22 क्या कहता है कि उत्तल यानी प्रत्येक लेंस के वक्रता केंद्र होने का क्या कारण है। प्रत्येक लेंस के 2 वक्रता केंद्र होने का क्या कारण है। तो लेंस की 2 वक्र सतह होती है। अगला प्रश्न नंबर 23 क्या कहता है कि हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 24 कहता है वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी के बीच के संबंध को क्या कहते हैं। तो F/R/2 कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न नंबर 25 कहता है 2 वक्रियों मतलब वक्रों पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोलीय लेंस कहते हैं। जैसे ही गोला है इसको काट देते हैं बीच से तो एक भाग बन जाता है उत्तल लेंस और एक भाग बन जाता है अवतल लेंस। अगला प्रश्न नंबर 26 लेंस की क्षमता। देखिए लेंस की क्षमता क्या होती है, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। अगला प्रश्न नंबर 26 कहता है रोगियों की नाक कान गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर किस दर्पण का उपयोग करता है। तो अवतल दर्पण का उपयोग करता है। अगला प्रश्न नंबर 27 क्या कहता है कि सॉलिड कुकर में प्रयोग किया जाता है किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए सॉलिड कुकर में हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न नंबर 28 क्या कहता है उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु यानी बिंब का मतलब होगा वस्तु, जब वस्तु फोकस से कम दूरी पर रहता है। अगला प्रश्न नंबर 29 कहता है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल लेंस जो रहता है उसमें वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न नंबर 30 क्या कहता है कि किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। तो आप लोग इस प्रश्न को अच्छे से याद कर लीजिएगा। देखिए धनात्मक होता है उत्तल दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। आज के इस वीडियो में हम लोग 30 प्रश्न को ही सीखेंगे। अब जब अगले वीडियो आएगा उसमें 31 से लेकर जहाँ तक होगा तहाँ तक हम कोशिश करेंगे प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा रहे ताकि आप लोग को बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में कोई भी प्रश्न बाहर से नहीं आए। वीडियो को आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और RK एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।